पवन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो एवरीवन। हाँ, या ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम समझेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में। ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे बिजी में आप इसको मैनेज कर सकते हैं, किस इसकी प्रोसेस को आप मैनेज कर सकते हैं बिजी में, कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ऑर्डर मैनेजमेंट इन बिजी। तो मीनिंग ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑर्डर एक क्लियर इंटेंशन है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सेवाओं को परचेज या सेल करने के लिए। ये आपका ओरली भी हो सकता है और बाय रिटर्न भी हो सकता है। मतलब आपको कोई ऑर्डर भेजता है तो वो आपको ओरली भी बता सकता है, या फिर आपको कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकता है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू। टाइप। तो ऑर्डर जो है वो दोनों तरीके का होता है, सेल भी होती है उसमें, परचेज भी होती है। जैसे परचेज ऑर्डर में आप क्या करते हैं कि आपको परचेज करना है, आप किसने अपने किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं कि ये मटेरियल मुझे परचेज करना है। या फिर आपका सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या है, पार्टी आपको ऑर्डर देती है कि आपको पार्टी को ये मटेरियल जो है परचेज करना है आपसे, तो उसको आप सेल ऑर्डर बोलेंगे। नीड। तो इसकी नीड, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ऑर्डर मैनेजमेंट की। तो बेसिकली क्या है, ये ट्रांजेक्शन को स्पीडी काफी फास्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आप ऑर्डर को क्रिएट करते हैं और फिर उसको सेल या परचेज में एडजस्टमेंट वाउचर में इसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपके सारे आइटम, सारा डाटा आपका एज डिफॉल्ट पिक हो जाता है। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ऑर्डर आपने परचेज, जितना ऑर्डर दिया है स्टॉक, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और ये प्री परचेज और सेल एक्टिविटी होती है, मतलब सेल या परचेज से पहले की एक्टिविटी होती है। रिड्यूस मिस्टेक। इसमें आप इसके आपकी मिस्टेक जो है वो रिड्यूस हो जाती है, गलती करने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। बिकॉज क्या है कि ऑर्डर आपने कितने मटेरियल का दिया है, क्या क्वांटिटी है उसकी, जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो एज इट इज पिक हो जाता है। तो उसकी जो आपकी मिस्टेक, गलतियां करने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। बेनिफिट्स क्या होता है आपका ऑर्डर से। तो इससे आप मार्केट की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मार्केट के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि किस मटेरियल का प्रोडक्ट, कौन सा मटेरियल ट्रेंडिंग में है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो मिनिमाइज द वर्क टाइम। आपका जो काम करने का समय है उसको यह काफी कम कर देता है, शॉर्टलिस्ट कर देता है। कस्टमर की सेवाएं को आप इंक्रीज कर सकते हैं इस फीचर को यूज करके, और अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। इम्प्लीमेंटेशन बिजी में इसकी किस तरीके से होगी। तो फर्स्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, फीचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन जो है फीचर आपको दिखेगा, उसको आप इनेबल करेंगे। उसके बाद आप सेल और परचेज ऑर्डर की ट्रांजेक्शन पंच कर सकते हैं। जब आपने ये ऑप्शन इनेबल किया है तो आपको ऑर्डर के वाउचर जो है डिस्प्ले हो जाएंगे ट्रांजेक्शन में। तो उसके बाद आप उसको ऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं, देन उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं सेल परचेज, सेल में या परचेज में या चलान वाउचर्स में। और ऑर्डर से रिलेटेड रिपोर्ट को आप व्यू कर सकते हैं डिस्प्ले में। अब फीचर ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो आप इन्वेंट्री में, जब आप इन्वेंट्री टैब ओपन करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। तो वहां पर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो फीचर है उसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो आ जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन की विंडो को आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन शो हो रहा है, कंसोल्टेड आइटम वाइल पिकिंग फ्रॉम ऑर्डर। अगर आप एक एडजस्टमेंट वाउचर में मल्टीपल ऑर्डर को आप अगर पिक करते हैं, मल्टीपल आइटम जो है आपके पिक हो जाते हैं मल्टीपल ऑर्डर से, तो जो आइटम रिपीटेड हो रहा है उसको ये कंसोल्टेड कर देता है, ये ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट सेल, सेल चलान विदाउट ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट ऑर्डर मेरी सेल या सेल चलान क्रिएट ना हो तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट परचेज, परचेज चलान विदाउट ऑर्डर, सेम एज इट इज। जैसे अगर आप सेल में, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि विदाउट ऑर्डर आपकी सेल क्रिएट ना हो, ऐसे ही आप परचेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि विदाउट आपकी परचेज ऑर्डर आपकी परचेज ट्रांजेक्शन क्रिएट ना हो, या फिर परचेज चलान की ट्रांजेक्शन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन, रिस्ट्रिक्ट सेल ऑर्डर मॉडिफिकेशन आफ्टर सेल्स। जब भी आप कोई एडजस्टमेंट वाउचर ऑर्डर का क्रिएट कर देते हैं, चाहे चलान हो या फिर सेल, उसके बाद अगर आपको उसकी मॉडिफिकेशन को आपको स्टॉप करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सेम एज इट इज परचेज में भी है कि अगर आपने परचेज ऑर्डर का एडजस्टमेंट वाउचर क्रिएट कर दिया है तो आप परचेज ऑर्डर जो एडजस्ट हो चुका है उसको आप उसकी मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, तो उसकी वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ऑर्डर जो है आपका मॉडिफाई नहीं होगा आफ्टर एडजस्टमेंट।
ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट ऑर्डर रेफरेंसेस, इस ऑप्शन को आप ये ऑप्शन देखिए, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन जो है इनेबल रहता है। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो आप इसकी मैनुअल रेफरेंस जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं या उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रहने दीजिए। नेक्स्ट है शो पेंडिंग ऑर्डर टिल वाउचर डेट। जिस टाइम पर आप एडजस्टमेंट वाउचर क्रिएट करेंगे तो आपको उसी डेट तक के पेंडिंग ऑर्डर्स आपको शो होंगे पिक करते टाइम एडजस्टमेंट वाउचर में। तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको सिर्फ पेंडिंग वाउचर जो पेंडिंग ऑर्डर है उस डेट तक वही आपको शो होंगे, उसके आगे के शो नहीं होंगे। और लास्ट ऑप्शन है वाइल पिकिंग ऑर्डर प्राइस टू बी पिक्ड। तो आप जो सेल्स ऑर्डर आपने या परचेज ऑर्डर आपने जो क्रिएट किया है उसकी जब एडजस्टमेंट एंट्री आप करेंगे, चाहे चालान वाउचर हो या फिर आपका सेल या परचेज वाउचर हो, उसमें आप प्राइस कैसे पिक करना चाहते हैं, या तो वो ऑर्डर से ही प्राइस पिक करना चाहते हैं या फिर आपने कोई प्राइस का आपने कोई मॉड्यूल बना रखा है, कोई कन्फिगरेशन की हुई है, पार्टी वाइज प्राइस सेट किया हुआ है या फिर कोई भी आपने प्राइस लिस्ट सेट की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस चाहिए एडजस्टमेंट वाउचर में, तो आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कन्फिगरेशन ऑर्डर की। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। अब आपको मेरी स्क्रीन पर परचेज ऑर्डर की ट्रांजेक्शन दिख रही होगी। यहाँ पर आप परचेज ऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से जनरेट करेंगे, तो फर्स्ट हमें डिटेल जो है फिल करनी होगी। तो सीरीज हम पहले सिलेक्ट करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, आपका वाउचर नंबर, परचेज टाइप, पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, अपना वेयर हाउस जो मटेरियल सेंटर है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो आइटम है किस ऑर्डर के मतलब किस आइटम का हमें ऑर्डर जनरेट करना है बेसिकली। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी प्राइस मेंशन करके उसमें टैक्स अप्लाई करके उसको सेव कर देंगे, आपका ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो जब आपने ऑर्डर जनरेट कर दिया आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी, या तो आप उसकी परचेज क्रिएट करोगे या फिर आप उसका चालान वाउचर क्रिएट करोगे। तो मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा परचेज वाउचर। यहाँ पर मैंने हेडर एज इट इज फिल किया है जैसे ऑर्डर में था। उसके बाद जैसे ही मेरा आइटम विंडो पे मेरा कर्सर मूव होता है, मैं F11 की शॉर्टकट कीज है उसको प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये स्क्रीन आ जाती है जो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस ऑर्डर की परचेज को एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएगी, ऑर्डर का नंबर और उसकी डेट, उसको आप सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। आपका जो आइटम्स है वो सारे बाय डिफॉल्ट एज इट इज ऑर्डर में जो आपने मेंशन किए थे वो सारे एज इट इज पिक हो जाएंगे आपके परचेज वाउचर में। आप इसको सेव करके आपकी परचेज को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि ऑर्डर से रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स क्या क्या मिल जाती है। तो फर्स्ट है पेंडिंग ऑर्डर्स। अब देखिए पेंडिंग ऑर्डर्स रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि आपका किस मटेरियल का ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है, या फिर किस पार्टी को आपने ऑर्डर दिया था या किस पार्टी का ऑर्डर आया था, उसकी पेंडिंग रिपोर्ट कितनी है। तो आप उसको यहाँ पर व्यू कर सकते हैं पेंडिंग रिपोर्ट्स में, पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या एडजस्टमेंट हुई है, मतलब ऑर्डर को आपने एडजस्ट किस वाउचर में किया है, चालान में किया है या फिर परचेज में किया है, सेल में किया है। जो भी आपकी एडजस्टमेंट है वो आपको इस रिपोर्ट में शो हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। अब हम अपना प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे बिजी में, किस तरीके से बिजी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी कंपनी है ऑर्डर मैनेजमेंट की, मैं आपको आइटम दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास दो आइटम है, फॉर्मल शर्ट्स एंड टी शर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पे आप एंटर करेंगे, फीचर ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको इन्वेंट्री टैब में जाना है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर मैनेजमेंट का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा होगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आपको शो हो जाएगा इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसके बाद आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और जैसे आप इसको ऑप्शन को इनेबल करेंगे आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको इनेबल कर सकते हैं जो ऑप्शन आपको चाहिए। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं सेल्स ऑर्डर। ये मैंने सीरीज सिलेक्ट की है, डेट सिलेक्ट की है, ऑर्डर का नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। सेल्स ऑर्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कि पार्टी से मुझे ऑर्डर आया, किसी पार्टी को मेरे से मटेरियल परचेज करना है और उसका ऑर्डर आया, मैं उसको ऑर्डर को यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उसकी ट्रांजेक्शन को एंटर करूंगा, ऑर्डर को क्रिएट करूंगा। तो बेस्ट गारमेंट शॉप है, इस पार्टी से मेरे पास ऑर्डर आया है, फॉर्मल शर्ट्स खरीदनी है इनको 10। ये मैंने टैक्स अप्लाई कर दिया, ये मेरा ऑर्डर जो है वो सेव हो गया। इसके बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट वाउचर को क्रिएट करूंगा। तो अब ये चालान भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट सेल भी हो सकती है। तो मैं अगर उसको डायरेक्ट सेल करता हूँ तो मैं सेल्स वाउचर को क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर डेट मेंशन करूंगा, वाउचर नंबर, सेल टाइप सिलेक्ट करके पार्टी सिलेक्ट करेंगे,
और जैसे ही मेरा कर्सर आइटम के ऑप्शन पे मूव हो जाएगा, वैसे ही मैं इसको F11 की को प्रेस करके सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑर्डर को। तो आपके सामने ऑर्डर पिक करने की विंडो आ रही होगी। आप इसको पिक करेंगे, टिक करके आप इसको ओके करेंगे, एज इट इज आपका आइटम क्वांटिटी प्राइस आपका आ जाएगा। इसको आप सेव करेंगे और ये आपका सेल ऑर्डर की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। एज इट इज हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, मतलब कि मुझे परचेज करना है तो अब मैं किसी पार्टी को ऑर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ परचेज ऑर्डर को जनरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर परचेज ऑर्डर को ऐड किया, परचेज टाइप सेलेक्ट की है। अब मेरी पार्टी है RR गारमेंट्स मैन्युफैक्चर, इनसे मुझे मटेरियल को परचेज करना है। मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया, जो मेरा प्रोडक्ट आइटम है उसको सिलेक्ट किया, क्वांटिटी मैंने मेंशन की, और जो मुझे प्राइस ये देते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया। इसको मैंने सेव कर दिया टैक्स अप्लाई करके। नेक्स्ट, ऐसे ही जैसे हमने सेल्स में उसका एडजस्टमेंट वाउचर क्रिएट किया था, ऐसे ही जब हम परचेज ऑर्डर करेंगे, अब उन्होंने हमें मटेरियल को सप्लाई कर दिया है, अब उनकी सेल हमारे लिए परचेज हो गई, तो हम परचेज को एंटर करेंगे डिटेल्स को फिल करके। सेम एज इट इज F11 की प्रेस करनी है आपको आइटम पे जब आपका कर्सर मूव होगा। ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब आपका ये आइटम जो है वो पिक हो गया है। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी प्राइस एज इट इज आपके ऑर्डर से पिक हो गई है। अब इसको सेव करेंगे और आपका ऑर्डर जो है वो जनरेट सॉरी आपका परचेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने ऑर्डर पहले क्रिएट किया, देन आपने सेल की, अब आपने परचेज पहले परचेज ऑर्डर आपने जनरेट किया था, अब परचेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डिस्प्ले में आपको रिपोर्ट दिख जाएगी ऑर्डर प्रोसेसिंग की। यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। जैसे कि मैं एक अगर ऑर्डर बना देता हूँ, ये मैंने एक ऑर्डर बना दिया है। आप जितने मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर हैं मैं यहाँ पर इसको व्यू कर सकता हूँ। रिपोर्ट में मुझे शो हो गया कि फॉर्मल शर्ट्स है, ये आइटम है, इसका मेरे पास पेंडिंग है ऑर्डर। और ऑर्डर एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर बनाया था उसके एडजस्टमेंट आपने कैसे किए। तो पेंडिंग ऑर्डर में आपकी क्वांटिटी शो हो रही है, मतलब ये ऑर्डर जो है अभी पेंडिंग है। अगर आप इसमें डेट को करके देखते हैं तो देखिए एक ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, एक ऑर्डर मेरा क्लियर हो चुका है। सामने मेरे रेफरेंस शो हो रहा है कि वाउचर 1 है वो मेरा एडजस्टेड है, और वाउचर 2 जो है वो मेरा भी पेंडिंग है। यहाँ पर आप इसको एंटर करके देख भी सकते हैं कि एडजस्टमेंट वाउचर आपका कौन सा है, और सेल ऑर्डर का वाउचर भी आप व्यू कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेरीज जो आती हैं, बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं ऑर्डर से। तो फर्स्ट है कि कैन वी मेंटेन ऑर्डर मैनेजमेंट इन बिजी बेसिक मॉडल। बिजी का जो बेसिक मॉडल है, 3 एडिशन आते हैं हमारे, 3 मॉडल आते हैं, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, बेसिक। तो ये बेसिक में आपका ये फीचर अवेलेबल है या नहीं, तो ये फीचर आपका सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में अवेलेबल है, बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बेसिक में इसको यूज करना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको अपना लाइसेंस को अपग्रेड कराना होगा स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज में। नेक्स्ट है कि ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं ऑर्डर की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था F11 की प्रेस करेंगे, उसके बाद वाउचर को एंटर करेंगे। ऑप्शन मैंने आपको दिखाया ही था कि ऑटो क्रिएट आप इनेबल करेंगे तो आपका रेफरेंस जो है ऑटो क्रिएट भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाएगा, तो वो पॉसिबल है। और एनी शॉर्टकट की फॉर एडजस्टमेंट, तो शॉर्टकट की एडजस्टमेंट की अवेलेबल है F11 की। आप प्रेस करेंगे आपका ऑर्डर की विंडो आ जाएगी, ऑर्डर पिकिंग की, वहां से आप ऑर्डर को पिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और कैन वी कैंसिल पार्शियल ऑर्डर, तो आप इसको भी ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट में जाकर, जो हमारी रिपोर्ट थी ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट, वहां पर आप ऑर्डर को सेलेक्ट करके F4 की जब प्रेस करेंगे तो वहां पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं, तो आपका जो पार्शियली ऑर्डर है वो कैंसिल भी हो सकता है। कैन वी जनरेट सेल परचेज ऑर्डर सेल परचेज विदाउट ऑर्डर, तो ये ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन में कि आप इसको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। ऑर्डर के रिगार्डिंग आपकी कोई फर्दर क्वेरीज है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8282828282 5 टाइम 82 आप डायल करेंगे तो आप इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं
आप उनको पूछ सकते हैं ऑर्डर से गाड़ी। थैंक यू, आपका दिन शुभ।